हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बिहार सीबीएसई बोर्ड के 10वीं क्लास के इंग्लिश बुक का पहले चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड। ऑथर हैं G.L. पॉइंट्स। बिफोर यू रीड यानी कि आपके पढ़ने से पहले दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, वे कहते हैं कि विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें अपना विश्वास किस पर रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। यह सवाल इस कहानी में कुशलतापूर्वक ढंग से उठाया गया है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड when his crops are ruined, asking for 100 pesos। पेसोज यहाँ पर मैक्सिको देश की मुद्रा को पेसोज कहा जाता है। तो 100 पेसोज के लिए जो है वह भगवान को एक पत्र लिखता है। तो लेंचो एक किसान है जो 100 पीसो मांगते हुए यानी 100 मैक्सिको मुद्रा मांगते हुए भगवान को एक पत्र लिखता है जब उसकी फसल जो है वह बर्बाद हो जाती है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजता है। थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, सोचो कि इन सवालों के आपके जवाब क्या होंगे। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और इससे पहले कि आप इसे पढ़ना शुरू करें, बिफोर यू बिगिन टू रीड, अनुमान लगाएं कि कहानी कैसे आगे बढ़ती है। The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill। पूरी घाटी में केवल एक ही घर एक नीची पहाड़ी की चोटी पर बैठा था या स्थापित था। पूरी घाटी में जो है वह केवल एक ही घर था जो एक नीची वाली पहाड़ी पर जो है वह स्थापित था घर। From the height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। इस ऊंचाई से फूलों के साथ एक शिखा जिससे मैं नदी और एक पहाड़ी की चोटी पर पके मकई के खेत को देख सकता था जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करती थी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। धरती को यानी पृथ्वी को एक चीज की जरूरत थी, वह थी बारिश या कम से कम एक बौछार की। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। सुबह भर throughout the morning यानी सुबह भर लेंचो और जो अपने खेतों को पूरी तरह से जानता था उसने उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देखने के अलावा और कुछ नहीं किया था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अब हम वास्तव में कुछ पानी पाने जा रहे हैं। महिला यानी वह महिला से कहता है कि अब हम लोग कुछ पानी जो है वह पा सकते हैं, बारिश हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाता है लेंचो। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। तो रात का खाना बना रही यानी सपर का मतलब जो है वह रात के खाने को कहते हैं। तो रात का खाना बना रही महिला ने जवाब दिया, हाँ भगवान की इच्छा हो, यानी उस महिला कहती है कि भगवान की इच्छा होगी तो अवश्य बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़ा लड़का जो था वह खेत में काम कर रहा था, यानी वह जो लेंचो है उसके दो बेटे थे, एक बड़ा लड़का था जो खेत में काम कर रहा था। while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all। जबकि छोटा लड़का घर के पास खेल रहा था जब तक कि महिला ने उन सभी को नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, रात के खाने के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, भोजन के दौरान, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बारिश की बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व में बादलों की पहाड़ियाँ आते देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी और सुरीली थी। द मैन
went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. वह आदमी अपने शरीर पर बारिश को महसूस करने का आनंद लेने के अलावा और किसी कारण से बाहर नहीं गया. And when he returned he exclaimed, और जब वह लौटा तो उसने चिल्लाकर कहा, These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. ये आकाश से गिरने वाली वर्षा की बूंदें नहीं हैं, ये नए चिल्लर हैं. यहाँ चिल्लर कॉइन्स का मतलब सिक्के होते हैं या फिर चिल्लर. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5. बड़ी बूंदें 10 टुकड़े हैं और छोटी 5 के. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corns with its flowers draped in a curtain of rains. एक संतुष्ट भाव के साथ उसने पके मकई के खेत को उसके फूलों के साथ बारिश के आवरण में लिपटा हुआ माना. But suddenly, लेकिन अचानक से a strong wind began to blow. तेज हवा बह चलने लगी. And along with the rain, very large hailstones began to fall. और बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे. These truly did resemble new silver coins. यह वास्तव में नए चांदी के सिक्कों जैसे लगते थे. यानी वे जो ओले पड़ रहे थे वह चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. लड़के बारिश में खुद को प्रदर्शित करते हुए जमे हुए मोतियों अर्थात बर्फ के टुकड़ों को लेने के लिए बाहर भागे. It's really getting bad now, exclaimed the man. यह वास्तव में अब बुरा हो रहा है, आदमी चिल्लाया. I hope it passes quickly. मुझे आशा है कि यह जल्द ही गुजर जाएगा. यानी उस व्यक्ति वह जो व्यक्ति था लेंचो, उसे एक उम्मीद थी कि बारिश जल्द ही ख़त्म हो जाएगी. इट डिड नॉट पास क्विकली. यह जल्द नहीं गुजरा, यानी वह बारिश जो है वह जल्द ख़त्म नहीं हुई. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. 1 घंटे तक घर, बाग, पहाड़ी, मक्के के खेत और सारी घाटियों में ओले बरसे. द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट. मैदान श्वेत था मानो कि नमक से ढका हुआ हो. नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज. पेड़ों पर एक पत्ता भी नहीं रहा. द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड. मक्का पूरी तरह से नष्ट हो गया. द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. फूल पौधों से अलग हो गए थे यानी बिछुड़ गए थे. लेंचोज सॉल वाज फिल्ड विथ सैडनेस. लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई. व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड. जब आंधी तूफान गुजर चुका था. ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड. तो वह खेत के बीच में खड़ा हो गया. एंड सेड टू हिज सन्स. और अपने बेटों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. इससे ज़्यादा तो टिड्डियों के झुंड छोड़ जाते. यहाँ पे छूट गया है स्टूडेंट्स. ए प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी एक टिड्डियों का झुंड जो है वह वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. इससे ज़्यादा छोड़ जाते हैं जितना कि वह बारिश जो है हो करके ओला बरस करके उसके फसल को नष्ट कर दिया. तो एक टिड्डी जो है इससे कहीं ज़्यादा छोड़ जाता है. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस साल हमारे पास अनाज नहीं होगा. दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन. वह एक बेहद दुखद रात थी. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. हमारे सारे मेहनत बेकार गए. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. हम सब इस साल भूखे रहेंगे. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in the solitary house in the middle of the valley. लेकिन घाटी के बीच में उस एकांत घर में रहने वाले सभी लोगों के दिलों में एक ही आशा थी. देयर वाज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड. ईश्वर से सहायता यानी ईश्वर भगवान उसकी सहायता करेगा. सभी लोगों के दिलों में एक ही आशा बन के रह गई थी कि भगवान ही अब उसकी सहायता करेंगे. डोंट बी सो अपसेट इवन द दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस. इतना परेशान मत हो. डोंट बी सो अपसेट. इतना परेशान मत हो भले ही यह पूरा नुकसान की तरह लगता है. रिमेंबर याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भी भूख से नहीं मरता है.
दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। वे यही कहते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। लेंचो ने केवल अपनी एक ही आशा के बारे में सोचा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद। हुज आइज, उसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे निर्देश दे रही हो। सी एवरीथिंग, सब कुछ दिख रहा था। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि किसी का अच्छा बुरा क्या है। लेंचोज वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक आदमी चेतना का बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में एक जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह जानता था कि कैसे लिखना है, यानी लिखना पढ़ना वह जानता था खेतों में काम करने के साथ साथ। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार, एट डे ब्रेक, प्रातःकाल, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसे वह खुद शहर तथा डाक करने ले जाएगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, यह भगवान के नाम एक पत्र से कम नहीं था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव until द क्रॉप्स कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। आई नीड 100 pesos, मुझे अपना खेत बोने, यहाँ SOW, सो का मतलब खेत बुआई होता है। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो, मुझे अपना खेत फिर से बोने और फसल को उगाने के लिए, यानी माई फील्ड अगेन, मेरे फसल को उगाने के लिए, फिर से उगाने के लिए 100 पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि ओलावृष्टि, यानी ओलावृष्टि से उसकी खेत नष्ट हो गई है, फसल नष्ट हो गई है, इसलिए। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवेलॉप, उसने लिफाफे पर ईश्वर को लिखा। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, पत्र को अंदर रखा और फिर परेशान होकर शहर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, उसने पत्र पर एक मुहर लगवाई और मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो एक डाकिया था और डाकघर में भी सहायता करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, अपने मालिक के पास जाकर दिल खोलकर हंसा और उसे भगवान वाला पत्र दिखाया। यानी कि पोस्ट ऑफिस में जो एक कर्मचारी था, वह अपने मालिक के पास जाकर के उस भगवान यानी लेंचो वाले पत्र को उसे दिखाता और ज़ोर ज़ोर से हंसता है वह। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, एक डाकिये के रूप में उसे अपने कैरियर में उस पता का ज्ञान कभी नहीं था। द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, पोस्ट मास्टर एक मोटा मिलनसार व्यक्ति भी हंस पड़ा, लेकिन ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, लेकिन लगभग तुरंत ही वह गंभीर हो गया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ, तुरंत ही वह गंभीर हो गया और अपनी मेज पर पत्र को ठकठकाते हुए टिप्पणी की, क्या विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मुझे उस व्यक्ति का विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा था। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, भगवान के साथ एक पत्राचार शुरू करना है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए भगवान ने लेखक के विश्वास को हिलाने के लिए नहीं। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडियाज आंसर द लेटर, पोस्ट मास्टर को एक विचार आया पत्र का उत्तर दूं। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, तो यह स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना के अलावा और कुछ चाहिए था, यानी उसे कागज़ और स्याही और कागज़ के अलावा और कुछ चाहिए था सद्भावना के रूप में। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, लेकिन वह अपने संकल्प पर अड़ा रहा,
उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपने वेतन का हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लिक टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कई दोस्त दान देने के लिए बाध्य थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर the 100 pesos, so he was able to send the former only a little more than half. उसके लिए तो 100 पीसो यानी 100 जो मैक्सिकन मुद्रा होती है पीसो इकट्ठा करना असंभव था, इसीलिए वह किसान को आधे से थोड़ा अधिक ही भेज सका। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single words as a signature, God. उसने लेंचो को संबोधित एक लिफाफे में पैसा रखा और उसके साथ एक पत्र जिसमें हस्ताक्षर के रूप में केवल एक ही शब्द था, भगवान, यानी गॉड लिखा था उसमें हस्ताक्षर के रूप में। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अगले रविवार लेंचो सामान्य से थोड़ा पहले आया और पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. स्वयं वही डाकिया था जिसने उसे पत्र सौंपा, जबकि डाकपाल ने एक अच्छे काम करने वाले व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए अपने कार्यालय से देखा। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. लेंचो ने पैसे देखकर जरा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया, ऐसा उसका आत्मविश्वास था, लेकिन पैसे गिनने पर वह क्रोधित हो गया। God could not have made a mistake. ईश्वर गलती नहीं कर सकता। Nor could he have denied Lencho what he had requested. ना ही वह लेंचो को मना कर सकता है जिसके लिए उसने विनती की थी। Immediately, तुरंत ही लेंचो went up to the windows to ask for paper and ink. लेंचो कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की के पास चला गया। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. सार्वजनिक लेखन टेबल पर उसने अपनी भौहों पर बहुत झुर्रियाँ डालकर लिखना शुरू किया। अपने विचारों को व्यक्त करने का उसने प्रयास किया। When he finished, जब उसने लिखना समाप्त किया, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. तो वह एक स्टाम्प खरीदने के लिए खिड़की के पास गया, जिसे उसने चाटा, यानी कि उसको चाट करके और थूक लगाते हुए और फिर अपनी मुट्ठी के प्रहार से लिफाफे को चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही पत्र मेल बॉक्स में गिरा, डाकपाल उसे खोलने गया। It said, उसने कहा, God of the money that I asked for. भगवान, मैंने जो पैसे मांगे, only 70 pesos reached me. उनमें से केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुँचे। Send me the rest, since I need it very much. बाकी मुझे भेज दो क्योंकि मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks, लेंचो। लेकिन इसे मुझे मेल के माध्यम से मत भेजना क्योंकि डाकघर के कर्मचारी सब बदमाशों के झुंड हैं, लेंचो। इस तरह से यह कहानी समाप्त होती है।